हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 3 जिसका शीर्षक है बच्चों समय का पालन। समय का पालन से क्या मतलब है? समय का हमें नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। किस लिए? क्योंकि समय हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। समय की हमारे जीवन में बहुत कीमत है और जो बहुत कीमती चीज़ होती है उसे हमें कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों किसकी बात की हमने? क्या चीज़ कीमती है? समय। अब यहाँ पर हमें ये देखिए, चित्र में हमें कौन दिखाई दे रहे हैं बच्चों? गांधी जी। गांधी जी ने हमें समय के महत्व के बारे में समझाया है। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं हम पाठ और देखते हैं गांधी जी क्या कहना चाहते हैं। एक बार महात्मा गांधी को एक सभा में भाषण देने जाना था। उनके लिए तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाला कोई दूसरी सवारी लेकर शहर से दूर चला गया। तो अब क्या दिक्कत हुई? गांधी जी इंतज़ार करते रहे कि समय पर तांगा नहीं आया, अब मुझे जहाँ जाना है भाषण देने में मैं कैसे पहुँचूँगा। मगर गांधी जी आत्मनिर्भर थे, उन्होंने तांगे वाले का इंतज़ार नहीं किया। तांगा ठीक समय पर आश्रम नहीं पहुँचा तो क्या किया गांधी जी ने? एकाएक उनके पास खड़े आश्रमवासी से कहा, भाई जल्दी से एक साइकिल मंगवा दीजिए। साइकिल आई। गांधी जी साइकिल पर सवार होकर तेजी से सभा स्थल की ओर बढ़े जहां पर उनको भाषण देना था। सभा स्थल पर पहुंचकर वे जल्दी से मंच पर जा पहुंचे। उन्होंने घड़ी पर नजर डाली और फिर चैन की सांस ली। किस लिए? क्योंकि वो तेज साइकिल चलाकर बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए थे। उन्होंने ठीक समय पर भाषण आरंभ कर दिया। बापू समय के बड़े पाबंद थे। पाबंद बहुत नियमित रूप से काम करते थे। जिस समय जो काम होना है वो निश्चित था, उसी समय करना है। आश्रम का, घर का, बाहर का, अपना, दूसरों का हर काम वे समय पर ही करना पसंद करते थे। ये उनकी एक अच्छी आदत थी। 1 मिनट की भी देरी उन्हें बुरी लगती थी। उनका कहना था, समय पर काम करने की आदत डालो। समय के पालन से ही देश की उन्नति होगी और यही सबका देश प्रेम है। उनका देश प्रेम दिखाने का ये अलग ही तरीका था। तो क्या सीख उन्होंने दी? कि समय का पालन करो, समय से काम करो। अब देखिए आगे, बापू के ये भाव कितने ऊंचे हैं। तुम सूरज चांद को देखते हो, हमेशा ऐसा कहते थे बापू जी, गांधी जी। वे अपने समय पर ही निकलते और अस्त होते हैं। समय कभी भी रुकता नहीं, आगे बढ़ता जाता है। जो उसका ध्यान रखता है वही उन्नति करता है, यानी जो समय के पाबंद होते हैं। समय के अनुसार काम करने वालों का ही समाज में आदर होता है। ये बात सच है। यदि हम सही काम समय पर काम करेंगे, हमारी उन्नति होगी तो सब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, हमें आदर सम्मान मिलेगा। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं सभी समय का ध्यान रखते थे। विचार करो, यदि किसान उचित समय पर खेत न जोते, बीज ना बोए, पानी ना दे, खाद ना डाले, तो क्या एक भी दाना अनाज का मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। ना जाने कितने लोग भूखे मर जाएंगे, एक केवल किसान के आलस करने से। कभी नहीं। अतः जो भी काम सामने है उसे मन लगाकर बिना समय बर्बाद किए कर डालो। तो ये किसान का उदाहरण देकर गांधी जी ने बात समझाई है। अब देखो आगे क्या कहते हैं गांधी जी। आश्रम के कामों तथा अपने जीवन में सदा समय का पालन करने वाले गांधी जी दूसरों से भी कड़ाई से इसका पालन करने के लिए कहते थे। हमेशा औरों को यही सीख देते थे। आश्रम में जितने लोग भी उनके साथ काम करने वाले थे कि सभी को समय से काम करना है और उनके साथ सख्ती भी करते थे। उन्हें दंड भी देते थे जो समय से काम नहीं करता था। कस्तूरबा को भी, कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी का नाम है, कस्तूरबा को भी समय का पाबंद बनने के लिए समझाते रहते थे। एक बार कस्तूरबा को आश्रम वासियों के लिए भोजन बनाने में देर हो गई तो गांधी जी ने उन्हें क्या दंड दिया? पूरे 1 दिन के लिए उपवास की सजा दी, व्रत रखने के लिए कहा। गांधी जी ने स्वयं भी 2 दिन का उपवास रखा। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं मेरी शक्ति में भी कमी हुई है जो कस्तूरबा ने सही समय पर भोजन नहीं बनाया। एक बार बापू के साथी, ये दूसरा एग्जाम्पल है, एक बार बापू के साथी पंडित श्याम सुंदर द्विवेदी साबरमती आश्रम में बापू से मिलने गए। आश्रम पहुंचकर वह अपने पुराने मित्रों और अन्य लोगों से मिलने लगे, यानी जो उनके सामने आया उनसे बातचीत में वो व्यस्त हो गए। तो इससे क्या हुआ?
इसमें उन्हें देर हो गई। जो समय निश्चित था गांधी जी से मिलने का, उसमें वे गांधी जी के पास 3 मिनट बाद पहुंचे। कुटिया के अंदर गांधी जी और कुछ लोग बैठे थे। डरते डरते द्विवेदी जी अंदर घुसे, क्योंकि उन्हें पता था कि गांधी जी समय के पाबंद हैं और वो नाराज होंगे। गांधी जी कुछ लिख रहे थे। गांधी जी ने उनकी ओर देखा और वह बोले, पंडित जी आप आ गए, कुशल तो हैं? इतना कहकर घड़ी की ओर देखा और फिर लिखने लगे। द्विवेदी जी वहीं बैठे रहे, ये सोचकर कि अब मुझसे गांधी जी बात करेंगे, अब बात करेंगे। लिखना समाप्त कर गांधी जी ने बैठे लोगों से बातें की, काम निपटाया और उठ गए। कुछ समय बाद गांधी जी ने द्विवेदी जी को बुलाया और कहा, पंडित जी क्षमा करें, जब आप आए थे तो आपके लिए दिए गए 4 मिनट के समय में से केवल 1 मिनट ही बाकी था, क्योंकि वो 3 मिनट लेट आए थे और 1 मिनट में वो केवल उनकी कुशलता ही पूछ सके। आपसे केवल कुशलता का समाचार ही पूछ सका। आशा है भविष्य में आप समय का ध्यान रखेंगे। तो अब ये देखिए क्या आपने उन्होंने मित्रों को भी सीख दी और अपनी पत्नी को भी। गांधी जी के जीवन की ये महत्वपूर्ण घटनाएं हमें बताती हैं। क्या बताती हैं बच्चों, क्या सीख देती हैं? सदा समय से काम करो, तुम ना बहुत आराम करो, नियत समय पर करते काम। नियत कहते हैं जो समय निश्चित काम कर लिया है, जग में वे पाते सम्मान। तो समझ आया बच्चों कि समय की हमारे जीवन में कितनी कीमत है और समय पर काम करने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जब तांगा ठीक समय पर आश्रम नहीं पहुंच पाया तो गांधी जी सभा स्थल पर समय पर कैसे पहुंचे? तेजी से साइकिल पर सवार होकर। कौन सी प्राकृतिक घटना समय पर होती है? सूर्य चांद का निकलना और अस्त होना। बापू के साथी पंडित श्याम सुंदर द्विवेदी एक बार साबरमती आश्रम में बापू से मिलने दिए समय से कितने मिनट बाद पहुंचे थे? 3 मिनट बाद। और मिलने का समय था केवल 4 मिनट का। चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तांगा ठीक समय पर आश्रम पर आ पहुंचा था, गलत जवाब है, वो देर से आया। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं लेट हो सकता हूँ। उनके चेहरे पर चिंता की छाप थी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो सही समय पर पहुंच गए थे। गांधी जी समय के बड़े पाबंद थे, सही बात है। गांधी जी दूसरों से भी समय का पालन कड़ाई से कराते थे, बिल्कुल सही है, वो अपने लिए नहीं दूसरों से भी कहते थे समय के पाबंद रहो। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर क्यों देख रहे थे? इसलिए देख रहे थे क्योंकि तांगे वाले को आने में देरी हो रही थी। गांधी जी को मंच पर पहुंचकर किस बात का संतोष था? कि वो सही समय पर पहुंच गए हैं। नंबर 3, गांधी जी ने सच्चा देश प्रेम किसे बताया है? कि यदि हम सही समय से काम करते हैं तो हम हमेशा उन्नति करते हैं और देश की उन्नति ही सबसे बड़ा देश प्रेम है। गांधी जी ने कस्तूरबा को 1 दिन के उपवास की सजा क्यों दी? क्योंकि वो किसी कारणवश आश्रम वासियों के लिए सही समय पर भोजन नहीं बना सकी थी। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। गांधी जी की कुछ घटनाओं के माध्यम से हमने क्या सीखा कि समय का हमारे जीवन में कितना महत्व है, हमें समय का हमेशा पालन करना चाहिए। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।